दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद दंगे पर रिपोर्ट आ गई है और अब न्यायिक प्राधिकरण ने वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में रखी है। डिवीजन बेंच के सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, मुर्शिदाबाद में जैसी उम्मीद की जा रही थी कि रिपोर्ट कैसी आएगी, लोग पहले से बोल रहे थे कि वहां टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के नेताओं ने मिलकर हिंदुओं का नरसंहार किया है, हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, महिलाओं के साथ रेप किए गए। ये सारी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं और इसको लेकर के आए दिन जो घटनाएं होती हैं ये भी आरोप लगते हैं कि पुलिस वहां सुनवाई नहीं करती, क्योंकि जो हिंसा होती है या अपराध होता है उसमें टीएमसी के लोग शामिल होते हैं। अब जो रिपोर्ट मुर्शिदाबाद दंगे पर रखी गई है इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायिक सेवा के सदस्य, उन्होंने ये हाई कोर्ट के आदेश पर ये जांच समिति बनी थी और इस जांच समिति ने अब 20 मई को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको आप पढ़ेंगे तो जानकर चौंक जाएंगे कि वहशी दरिंदों ने किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया, जिसमें लगभग 150 घरों को चिन्हित किया गया और इस घरों में आग लगाई गई तो पानी का कनेक्शन भी टंकी का काट दिया ताकि वो आग ना बुझा सके। कपड़े जल गए तो ये बताया गया कि महिलाओं के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे और पूरा प्लानिंग इस तरह का किया गया कि हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाए। इस सब में अपनी रिपोर्ट में जिस तरह का रिपोर्ट रखी गई है उसमें कहा गया कि वक्फ संशोधन बिल के पास होने के तुरंत बाद यह हिंसा 11 अप्रैल 2025 को दोपहर के 2:30 बजे शुरू हुई, जिसमें स्थानीय पार्षद महबूब आलम, ये टीएमसी का निगम पार्षद है, इसके नेतृत्व में इसके साथ भारी भीड़ थी और सभी भीड़ों के हाथ में, जो इसके साथ भीड़ थी उसके भीड़ के हाथ में हथियार थे, ज्वलनशील पदार्थ थे और उन्होंने हिंदुओं के घरों को टारगेट करके उसमें आग लगा दी। बताया गया कि पब्लिक ने पुलिस को फोन किया जिनके घरों में आग लगाई गई, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। पुलिस ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। इस बात के सबूत भी लोगों ने दिए हैं, क्योंकि फोन कॉल की है तो उनके फोन में वो कॉल है, वो डिटेल है और उसका सब डाटा ये जो कमेटी बनी थी मानवाधिकार आयोग की, इस सब के पास दिया गया है। दूसरा, उन्होंने बताया कि टीएमसी का जो पार्षद महबूब आलम है, इसके इशारे पर जब सारा घर पार जला दिया उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि महबूब आलम, ये जो टीएमसी का निगम पार्षद है, इसके साथ शमशेरगंज, हिलजलता, शिवलीलता, डिंगरी और नकाबबंद के, और उन्होंने जब सब कुछ जला दिया तो उसके बाद में टीएमसी का एमएलए अमीरुल इस्लाम वहां पर आया और जो घर जलने से बच गए थे उनको भी जलवाया खुद खड़े होकर। मात्र 300 मीटर दूर वहां से थाना था, लोग वहां दौड़कर गए, लेकिन थाने की पुलिस हिलने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वहां नाम आ रहा था टीएमसी के विधायक का, टीएमसी के पार्षद का। उसका नाम सुनते ही जैसे ही उन्होंने, भीड़ ने बताया कि साहब वहां हमारे घरों को जलाया जा रहा है और टीएमसी का जो एमएलए है अमीरुल इस्लाम, उसके साथ भारी भीड़ है, हमारी चल के रक्षा करो, तो पुलिस कहते हैं कि पुलिस ने हिलने को मना कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते। मतलब ये हालत है कि वहां टीएमसी के नेतृत्व में टीएमसी के नेता हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। चुनाव के बाद इसी तरह की हिंसा हुई थी, हिंदू महिलाओं के साथ रेप होना, उनके घरों को जलाना, उनके साथ लूटपाट करना। जो हिंदुओं की दुकानें थी उनको चिन्हित करके दुकानों के साथ लूटपाट हुई, मॉल थे, मॉल लूट लिए गए और जो बाकी सामान था उसमें आग लगा दी गई। ये सब रिपोर्ट में जो कहा है, इस सब को जानने के बाद आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मीडिया में कुछ चैनलों ने इसको दिखाया है, ओप इंडिया ने दिखाया है और इसमें न्यूज 18 इसको दिखा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें ना तो कोई मोमबत्ती गैंग आगे आएगा, ना इसके लिए कोई प्रदर्शन होंगे, और अगर केंद्र में इस समय बीजेपी सरकार नहीं होती तो ये मानवाधिकार भी हरकत में नहीं आते। ये तो बीजेपी है, टीम भेज दी, सारी जांच हो गई, लेकिन अब ये भी आप देखेंगे कि इसमें कोर्ट के थ्रू जब सुनवाई चलती है, अभी तक तो हमने यही देखा है कि कोई भी दंगाई अभी तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते दिखाई देते। सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई बड़ा अपराध थोड़ा ही है और इसलिए कड़ी कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ उनके पूरे इकोसिस्टम में
वो लोग बैठे हैं। अभी आप देखना बयानबाजी होगी, एक तो वहां सरेआम माइक पे लेकर लोग बोलते हैं कि साहब ये, लेकिन वहां जो हो रहा है, पूरा बंगाल जो जल रहा है, इस बंगाल में ममता बनर्जी को केवल गद्दी दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि वहां बहुसंख्यक जो सीट हैं ज्यादातर, इसमें अब घुसपैठिए हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये तुमको वोट देती रहेगी, इसलिए आंख बंद करके जो हो रहा है होने दीजिए। इतना भ्रष्टाचार हुआ, सोचिए टीचर भर्ती घोटाला वहां पकड़ा गया, किस तरह की चीजें आई, लेकिन कुछ हुआ है? कुछ नहीं होने का है। वहां ईडी ने अपनी कार्रवाई कर दी, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, कुछ मंत्री जेल के अंदर बंद हैं। ये तब हुआ है जब राज्यपाल खुद एक्टिव हुए। जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल वहां थे, तब वहां जाकर दंगाइयों के बीच में जाते थे, उनकी एफआईआर नोट कराई जाती थी, और वो सब कोर्ट के जरिए हुआ है। मतलब पुलिस और प्रशासन हिंदुओं की रक्षा करने में कोई ना तो दिलचस्पी रखता है वेस्ट बंगाल में, ना वो कोई कार्रवाई करता है जब कोई कंप्लेंट पहुंच जाती है। हां, ममता बनर्जी जरूर माइक लेके जब दुर्गा पूजा आएगी तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हुई नजर आएंगी और कुछ पैसे पंडाल वालों को देंगी, महिलाओं के खाते में 500 रुपए आएंगे, और महिला 500 रुपए के लालच में इसी टीएमसी को बार बार वोट दे देता है। ये पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और इसलिए वो कहते हैं साहब हमें तो वोट दे रही है पब्लिक, तो वोट दे रही है पब्लिक, कहती है साहब, बाकी लोग कहते हैं, बंगाल के कुछ हिंदू कहते हैं जो पीड़ित हैं, साहब राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन कैसे लगा दे मोदी? मोदी को आप वोट देते नहीं, मोदी की सरकार वहां बनती नहीं, केंद्र में मोदी की सरकार है, वो भी आज इस स्थिति में नहीं कि कानून परिवर्तन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा है, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई होगी, आप देखना कि वो तत्काल उस पर रोक लगा दी जाएगी कि साहब आप कैसे कर सकते हो, ये दंगे तो उदाहरण दे दिए जाएंगे 50 भाजपा शासित राज्यों के दंगों का उदाहरण दिया जाएगा कि साहब दंगा तो गुजरात में भी हुआ था, दंगा तो यूपी में भी हुआ था, वहां तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। कोई ये नहीं बताएगा कि अगर यूपी में दंगा हुआ तो बाबा जी ने फिर वहां क्या किया। बाबा जी ने बुलडोजर एक्शन किया, पुलिस तत्काल तैनात हुई, और एक एक अपराधी को सलाखों के पीछे नहीं भेजा, उनकी संपत्तियां भी जब्त हुई। ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है कि अगर किसी को कोई चैन खींच के भी भागा तो उसकी टांग में गोली लगेगी। ये योगी जी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गुजरात में होता है कि अगर घुसपैठिए हैं तो उन पर बुलडोजर एक्शन होता है। कहीं कुछ नहीं होता है इन घुसपैठियों के विरुद्ध, दंगाइयों के विरुद्ध, तो वो है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में जो बुरा हाल हो रहा है, ये पूरा एक प्लानिंग है डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, क्योंकि जो चीन है वो चीन सबके पीछे है, उसके पीछे पाकिस्तान है, उसके पीछे तुर्की है, और अब तो सब समझ में आ रहा है कि ये जो दंगा फसाद हो रहा है इसके पीछे आतंकी गुट है। और अब ये सब देखते हैं कि भारत में डिस्टरबेंस हो किसी तरह, तो वो जो बेल्ट है, पूरी प्लान है इनका कि बिहार का कुछ एरिया, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, इनका सपना है चीन का कि इसको जो है बांग्लादेश में मिला दिया जाए। हालांकि ये सपना है, क्योंकि हमारे देश के सैनिक, जब तक हमारे जाबाज सैनिक हैं, और अब तो मैं ये भी कह सकता हूं जब तक केंद्र में मोदी है या भाजपा की सरकार है, तब तक ये संभव नहीं है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश सब मिल जाएं, लेकिन हां, एक चीज की भारी कमी है, और वो है भारत के लोग जो हैं उनको शत्रु बोध नहीं है। उनको अभी तक ये अकल नहीं आ रही है, बार बार पिटने के बाद हर जगह। 2020 में दिल्ली का दंगा हुआ, फिर से फिर वही भाई भाई का चारा। ये पश्चिम बंगाल में है, पहचानने में भूल करते हैं और जागृत नहीं है। अपना रील बनाने में इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, बाकी सब ध्यान है, लेकिन अगर कोई ध्यान नहीं है तो एकता। दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन है वो इतना एक हो रहा है कि अगर गाजा में भी हमले हो रहे हैं तो उसके लिए दिल्ली में, सीमापुरी में चंदा इकट्ठा हो रहा है कि हमको गाजा में पैसा भेजना है, क्योंकि उनके पास एक तरीका है। वो कहते हैं साहब अपना ही भाई है, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लेकिन भारत के जो हिंदू है, जो सनातनी है, उनको ये बोध होना कि हम सबको भी एक होना है, जातिवाद में नहीं बंटना। ये जो विपक्षी पार्टी जातिगत गणना की बात कर करके हिंदुओं को काटने और बांटने की बात करती है, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनका कोई लगाव इस देश के हिंदू और सनातनी से नहीं है। हिंदू को आतंकवादी सिद्ध करना, ये कांग्रेस की चाल पहले खुलासा हो ही चुका,
और अब फिर से वही सब चल रहा है। तो अब हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा, सनातनियों को जागृत होना पड़ेगा कि देश के दुश्मनों से कैसे निपटें। उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा और ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनको पहचानना पड़ेगा। और अब इनको देश से बाहर निकालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभियान चलाया है उसमें आप एक्टिव हों, मदद करें, क्योंकि ये केवल घुसपैठिए और कट्टरपंथी लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो बाकी मुसलमानों को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।